नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और इस विशेष शिव महापुराण की कथा के श्रोताओं। दोस्तों, आज हम इस शिव महापुराण कथा के सप्तम दिवस पार्ट 7 में एक बार फिर से साथ हैं और इस श्रावण मास का आज सोमवार का दिन है। तो आइए हम महादेव के इस सोमवार के रहस्य और सभी वारों के रहस्य और सभी यज्ञों के बारे में इस कथा के आज के दिवस में जानेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती को प्रणाम, समस्त ऋषियों मुनियों को प्रणाम और कैलाशपति भगवान सदाशिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती को प्रणाम, नंदीश्वर को प्रणाम और उन सभी शिव भक्तों को प्रणाम जो अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर भगवान शिव की कथा सुनने बैठे हैं। भाइयों और बहनों, दोस्तों, पिछली कथा में हमने सुना था कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे शुद्ध होना चाहिए, संध्या कैसे करनी चाहिए, दान कैसा होना चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, भगवान की पूजा करने वाला मनुष्य अपने व्यवहार में कैसा हो। लेकिन ऋषियों के मन में भी एक प्रश्न बाकी था। यदि मनुष्य सदाचार से जीवन जीता है तो फिर वह देवताओं की उपासना कैसे करे, और यज्ञ क्या है, अग्नि में आहुति क्यों दी जाती है, देवताओं को प्रश्न करने का मार्ग क्या है, और क्या केवल अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ है। इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर नैमिषारण्य की वह महान सभा आज फिर सजती है। सभी ऋषि सूत जी के सामने बैठे हैं। चारों ओर तपस्या का तेज था। किसी के हाथ में माला थी और किसी के सामने वेदों के ग्रंथ, किसी की आंखें ध्यान में बंद थी और बीच में बैठे थे सूत जी महाराज। तब ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, आप सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हमने आपसे सदाचार सुना। अब कृपा करके हमें बताइए कि अग्नि यज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या है, ब्रह्म यज्ञ क्या है और मनुष्य इन यज्ञों को किस प्रकार करे। ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, हे महर्षियों, ध्यानपूर्वक सुनो। यज्ञ केवल अग्नि में घी डालने का नाम नहीं है। यज्ञ मनुष्य के जीवन को देवत्व से जोड़ने वाली साधना है। सूत जी कहते हैं, जो ब्रह्मचारी है उसका अपना धर्म है। उसके लिए अग्नि में समिधा अर्पित करना, व्रत और संबंधित धार्मिक कर्म करना उसकी दैनिक साधना का अंग है। और जब वही मनुष्य ग्रस्त बनता है तो उसका जीवन बदल जाता है। अब उसके घर में केवल वह अकेला नहीं है, अब उसके घर में अग्नि है, अन्न है, परिवार है, अतिथि है, देवता है, पितर है और समाज के प्रति कर्तव्य भी है। इसलिए गृहस्थ के लिए अग्नि की रक्षा और अग्निहोत्र का विशेष महत्व बताया गया है। प्रातःकाल, सायंकाल अग्नि में आहुति, संध्या की आहुति समृद्धि से संबंधित मानी गई है और प्रातःकाल सूर्य को दी जाने वाली आहुति आयु की वृद्धि से संबंधित कही गई है। सोचिए, उस समय का एक ग्रस्त
भाइयों, एक दृश्य अपने मन में बनाइए। सुबह का वह समय है, आकाश अभी पूरी तरह से उजला नहीं हुआ, घर के आंगन में अग्नि प्रज्वलित है, गृहस्थ अपने परिवार के साथ बैठा है। अग्नि की छोटी सी लो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और उस अग्नि के सामने मनुष्य अपने अहंकार को नीचे रखकर कहता है कि जो कुछ मेरे पास है वे केवल मेरा नहीं है। अन्न मेरा नहीं, वायु मेरी नहीं, जल मेरा नहीं, सूर्य मेरा नहीं, जीवन भी मेरा नहीं है। फिर मैं अकेला मालिक कैसे हो गया? यही यज्ञ का भाव है। अब सूत जी बताते हैं कि जीवन की अवस्था बदलने पर यज्ञ का संकल्प भी बदलता रहता है। वानप्रस्थी और यति जिन्होंने अग्नि को अपने भीतर स्थापित किया है, उनके लिए उचित समय पर शुद्ध और परिमित भोजन करना भी अग्नि में आहुति के समान माना गया। कितनी गहरी बात है। गृहस्थ बाहर की अग्नि में आहुति देता है, वानप्रस्थी अपने भीतर की अग्नि को साधता है और सन्यासी अपनी इंद्रियों को ही यज्ञ की वेदी बना देता है। अर्थात यज्ञ बाहर से भीतर की यात्रा है। अग्नि की रक्षा। सूत जी आगे कहते हैं कि गृहस्थ की उपासाग्नि को सावधानी से सुरक्षित रखना चाहिए। कुंड में या पात्र में उसे निरंतर बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि केवल लो नहीं थी, वह गृहस्थ के धर्म का जीवन प्रतीक थी। जिस घर की अग्नि जलती रही वहां धर्म की परंपरा भी चलती रही। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब अग्नि यज्ञ के बाद देव यज्ञ सुनो। जब अग्नि के माध्यम से इंद्र और देवताओं को उद्देश्य करके आहुति दी जाती है, उसे देव यज्ञ कहा जाता है। मनुष्य अपने हाथ से हवी अग्नि में डालता है, लेकिन उसकी दृष्टि देवताओं की ओर होती है। अर्थात, हे देव शक्तियों, मेरे जीवन में जो कुछ है उसमें आपका भी अंश है। मैं उसका कुछ भाग आपको अर्पित करता हूं। और आगे अब आता है एक और यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। सूत जी कहते हैं कि वेद का अध्ययन, स्वाध्याय और वेद विद्या की परंपरा को जीवित रखना ही ब्रह्म यज्ञ है। भाइयों, इसका अर्थ समझिए। जिस ज्ञान को ऋषियों ने तप करके प्राप्त किया, अगर अगली पीढ़ी उसे भूल जाए तो ज्ञान की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब कोई वेद पढ़ता है, समझता है और आगे पहुंचता है, तो वह भी एक यज्ञ कर रहा है। अग्नि की ज्वाला में घी जलता है और ज्ञान की ज्वाला में अज्ञान जलता है। अब आज की कथा के अंदर एक अद्भुत प्रसंग आता है, जब सारे ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, यदि अग्नि उपलब्ध ना हो तो देवताओं की पूजा कैसे होगी? तो सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, अब मैं तुम्हें एक वह अद्भुत प्रसंग सुनाता हूँ, जब स्वयं महादेव जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 वारों की व्यवस्था की। सुनते ही ऋषियों की जिज्ञासा और बढ़ गई। सूत जी बोले, महादेव सर्वज्ञ है, करुणा के सागर है और संसार रूपी रोग के वेद्य है। उन्होंने समस्त लोगों के कल्याण के लिए वारों की व्यवस्था की। पहला वार, सबसे पहले भगवान शिव ने अपने स्वरूप से संबंधित ऐसा वार स्थापित किया जो आरोग्य प्रदान करने वाला था, क्योंकि
संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? सोना, पैसा नहीं, राज्य नहीं, यश नहीं, स्वास्थ्य। इसलिए कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य, जिसके पास सब कुछ है लेकिन शरीर साथ नहीं है, तो वह अपने ही मैल में कैदी हो जाता है। इसलिए महादेव ने सबसे पहले आरोग्य का मार्ग रखा। फिर आया दूसरा वार। भगवान ने अपनी शक्ति और माया से संबंधित दूसरे वार की व्यवस्था की। यह संपत्ति और पुष्टि से संबंधित हुआ। लेकिन ध्यान रखना, शिव पुराण धन को केवल भोग का साधन नहीं मानता। धन आए तो धर्म भी आए, समृद्धि आए और दान भी आए। तीसरा वार कुमार। फिर कुमार अर्थात कार्तिकेय से संबंधित वार की व्यवस्था हुई। रोग, दुर्बलता और संकटों से रक्षा की भावना से इस दिन की उपासना का वर्णन आता है। यहां भगवान शिव की व्यवस्था में एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, मनुष्य को केवल धन नहीं चाहिए, उसे स्वास्थ्य भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, रक्षा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, आयु भी चाहिए और अंततः मृत्यु से परे जाने का मार्ग भी चाहिए। चौथा वार आता है विष्णु, और भगवान विष्णु से संबंधित वार। भगवान विष्णु जगत के पालन करता है। जहां कुछ बना है वहां उसकी रक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए इस वार को पुष्टि और संरक्षण के भाव से जोड़ा गया। पांचवां वार ब्रह्मा जी के लिए। फिर आया ब्रह्मा से संबंधित वार, और ब्रह्मा त्रिलोक के सृष्टिकर्ता। सृष्टि बनी तो उनकी आयु भी हो, व्यवस्था भी हो। इसलिए इस वार को जगत की आयु और पुष्टि से संबंधित किया। पुण्य और पाप। अब आज की हमारी कथा और भी गंभीर हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के कर्म में पुण्य और पाप की व्यवस्था हुई। पुण्य के फल का विधान और पाप के फल का विधान। फिर इस फल से संबंधित शक्तियों की व्यवस्था हुई, इंद्र और यम। यानी मनुष्य जो करेगा उसका फल भी होगा, और कर्म और उसका परिणाम। कोई कर्म अंधकार में खो नहीं जाता। फिर देवताओं के माध्यम से भोग, दुख, सुख और मृत्यु से रक्षा आदि के फल की व्यवस्था की गई। सूर्य आदि ज्योतिषीय शक्तियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित किया गया, और सातों वारों के अधिपति ज्योति चक्र में स्थापित किए गए। अब दोस्तों मित्रों, 7 वार एक साथ सुनिए, आपको समझ में आएगा। जैसा सूत जी ने शिव महापुराण में क्रम बताया है। रविवार सूर्य अर्थात आरोग्य, सोमवार सोम संपत्ति और पुष्टि का वार, मंगलवार कुमार या मंगल रोग शांति और शक्ति का वार, बुधवार विष्णु अथवा बुध पुष्टि और संरक्षण का वार, गुरुवार ब्रह्मा और बृहस्पति आयु और वृद्धि का वार, शुक्रवार शुक्र भोग और सुख का वार, शनिवार शनीश्वर मृत्यु के भय से रक्षा का वार। इन वारों की पूजा अपने अपने फल से जोड़ी गई है। लेकिन यही शिव पुराण एक ऐसा रहस्य खोलता है
जो पूरी कथा को फिर से भगवान शिव और शिव जी की ओर ले जाता है। ऋषियों, सूर्य की पूजा से आरोग्य, चंद्र की पूजा से संपत्ति, मंगल से रोग शांति, विष्णु से पुष्टि, बृहस्पति से आयु, शुक्र से भोग, शनेश्वर से मृत्यु का निवारण, इन सब का वर्णन तो हुआ, लेकिन इन सब के फल का अंतिम दाता कौन है? तो सूत जी यहां पर कहते हैं कि वो है भगवान शिव। अन्य देवताओं की पूजा का फल देने वाला भी परमेश्वर शिव ही है, और यही है शिव तत्व। भाइयों, इसे बहुत सरल तरीके से समझिए। एक राजा है, उसके राज्य में अलग अलग मंत्री है, कोई धन संभालता है, कोई सेना संभालता है, कोई न्याय संभालता है और कोई अन्न संभालता है, कोई जल संभालता है। प्रजा जिस मंत्री के पास जाती है, काम उसी के माध्यम से होता है, लेकिन राज्य की अंतिम सत्ता राजा ही है। इसी तरह अनेक देव शक्तियां अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती दिखाई देती है, लेकिन शिव पुराण इस प्रसंग में उन सब के पीछे अनंत भगवान परमेश्वर शिव की सत्ता को ही बताता है। अब सूत जी बताते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा 5 प्रकार की बताई गई है। मंत्र जप, होम, दान, तप और षोडशोपचार पूजा। यानी अगर आपके पास बहुत धन नहीं है तो क्या करें? जप। अगर जप की सामर्थ्य है तो जप। दान कर सकते हैं तो दान करें, तप कर सकते हैं तो तप करें, और पूजा की सामर्थ्य है तो विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान के दान द्वार पर सामर्थ्य की तुलना नहीं होती, भाव की तुलना होती है। सूत जी बताते हैं कि प्रतिष्ठित स्थान पर प्रतिमा में, अग्नि में और योग्य ब्राह्मण के देखभाव रखकर षोडशोपचार से आराधना की जा सकती है। यानी यहाँ सूत जी ये बता रहे हैं कि पूजा कहाँ की जा सकती है। तो प्रतिष्ठित स्थान पर की जा सकती है, प्रतिमा में की जा सकती है, अग्नि में की जा सकती है, और योग्य ब्राह्मण की देखरेख में भी पूजा की जा सकती है। यानी भगवान को केवल एक जगह बांधना नहीं है। जहाँ श्रद्धा से विधि और भाव के साथ आराधना हो, वहाँ भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। यदि एक साधन न हो, अब सूत जी यहाँ पे एक बहुत करुणा में बात बताते हैं कि यदि एक साधन उपलब्ध न हो तो दूसरा साधन अपनाया जा सकता है। भाइयों, ये बात उन लोगों के लिए बहुत सुंदर है जो सोचते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मैं बड़ी पूजा नहीं कर सकता, मैं बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता, तो क्या भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य जितनी है, तुम्हारी श्रद्धा उतनी ही सच्ची होनी चाहिए। सूत जी आगे सूर्य की विशेष उपासना का वर्णन करते हैं। नेत्र, मस्तक और कुछ रोगों की शांति के लिए सूर्य देव की पूजा तथा योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान आता है। यहाँ हम पुराण में वर्णित धार्मिक साधना का वर्णन सुन रहे हैं। आज के समय में रोग होने पर चिकित्सक की भी आवश्यकता है, लेकिन कथा का भाव यह है कि प्रकाश की ओर देखो, अंधकार में मत डूबो।
सूत जी आगे कहते हैं कि देव पूजा केवल वार से ही संबंधित नहीं है, तिथि, नक्षत्र, योग और विशेष कालों का भी अपना महत्व है। कुछ विशेष अवसरों पर स्नान, दान, जप, होम आदि देव पूजन का विशेष फल बताया गया है, और फिर भी इन सब का अंतिम फलदाता जगदीश्वर शिव ही है। सातों दिन भगवान के। अब कथा का एक सुंदर भाव। मनुष्य अक्सर कहता है आज सोमवार है इसलिए शिव जी को याद करेंगे, लेकिन क्या महादेव केवल सोमवार के हैं? रविवार भी उनका, सोमवार भी उनका, मंगलवार भी उनका, बुधवार भी उनका, गुरुवार भी उनका, शुक्रवार, शनिवार भी उनका। हर दिन शिव का, हर सांस शिव की, हर क्षण शिव का, हर जीवन उनकी कृपा। सूत जी का पूरा वर्णन सुनकर ऋषियों के सामने अब एक बात स्पष्ट हो गई। यज्ञ केवल अग्नि नहीं, देव पूजा केवल मांगना नहीं, दान केवल धन देना नहीं, जप केवल शब्द बोलना नहीं है, और वार केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है। इन सब का उद्देश्य है मनुष्य और परमात्मा के बीच संबंध को जीवित रखना। भाइयों, आज की कथा यहीं समाप्त करने से पहले मैं अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी व्यास की पुण्य स्मृति में भगवान शिव के चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूं। पिताजी शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन किसी अपने के जाने के बाद उनकी आवाज चली जाती है, उनकी छाया चली जाती है, उनका स्पर्श चला जाता है, लेकिन उनके संस्कार और कर्म नहीं जाते। महादेव, मेरे पिताजी की स्मृति को हमारे परिवार के लिए धर्म की प्रेरणा बना देना, और धर्म से कर्म की प्रेरणा बना देना। उनके जीवन के अच्छे कर्मों को स्वीकार करना, और उन्हें अपने शेर चरणों में स्थान देना। हे भोलेनाथ, उनकी आत्मा को शांति देना। और हम सबको ऐसा जीवन देना कि जब हमारी कथा समाप्त हो तो लोग हमें धन से नहीं, हमें हमारे कर्मों से याद करें। आज हमने सुना अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ क्या है, ब्रह्मचारी का यज्ञ क्या होता है, गृहस्थ का यज्ञ क्या होता है, वानप्रस्थ और सन्यासी की साधना क्या होती है, सातों वारों की उत्पत्ति कैसे होती है, सूर्य से लेकर शनेश्वर तक उनके फल, देव पूजा के प्रकार, जप, होम, दान, तप, षोडशोपचार, और सबके पीछे भगवान शिव की परम सत्ता। अग्नि जलती रहे, श्रद्धा जलती रहे, धर्म जलता रहे, और हमारे भीतर भगवान शिव का स्मरण कभी बुझ नहीं पाए। हर हर महादेव। और अब ऋषियों का अगला प्रश्न आगे होगा कल की कथा में। देश क्या है, कौन सी भूमि में किया गया धर्म कर्म अधिक फल देता है, गृह, गौशाला, नदी का तट, तीर्थ, महानदी का किनारा, समुद्र, पर्वत, इन सब का क्या महत्व है, और क्या बाहर का स्थान ही सबसे बड़ा है, या जहां मन भगवान में रम जाए वही सबसे बड़ा तीर्थ बन सकता है। फिर आएगा काल का रहस्य, देश काल, सूर्य संक्रांति,
विषु, अयन, ग्रहण और युग के अनुसार पुण्य फल का परिवर्तन, और उसके बाद पात्र और दान का पूरा प्रसंग। और यही होगा हमारा कल की कथा का मुख्य बिंदु। तो मित्रों, आज की कथा को हम यही विराम देते हैं और मिलेंगे कल कथा के अगले भाग में। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, श्री गणेशाय नमः।